नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बाहल। हमारे आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय रहेगा जम्मू कश्मीर में भेड़ बकरी पालन। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। पशुधन द्वारा किसान की आय दुगनी, कृत्रिम गर्भाधान का विशेष सहयोग और औषधीय पौधों की उपयोगिता एवं मांग पर मीडिया एसोसिएशन सम्मेलन। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह और अब खबरें विस्तार से। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की किसानों की आय दुगनी करने की योजना में पशुधन की अहम भूमिका सामने आई है। डेयरी द्वारा किसानों की आय दुगनी शीर्षक से गत सप्ताह राजधानी में एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पेश है ये रिपोर्ट। किसानों का साथी पशुधन आज पोषण, सुरक्षा और आय का आधार बन चुका है। पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली में डेयरिंग फॉर डबलिंग द फार्मर्स इनकम यानी किसानों की आय दुगनी करने में डेयरी का महत्व शीर्षक से एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। भारतीय डेयरी एसोसिएशन और आयुर्वेद फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस सेमिनार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आदि के पशु विशेषज्ञों ने वर्ष 2022 तक पशुधन द्वारा किसानों की आय दुगनी किए जाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। किसान की आमदनी दुगना करने के सिलसिले में ये पशुपालन इलाके से हमने कुछ नई प्रोग्राम व्यवस्था किया है। इसके अंतर्गत ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो एआई कराते हैं ना, उसको 100% एआई कवरेज करने के सिलसिले में सभी राज्य सरकारों को हमने संगठित करके उनके इलाके में कितना भी ब्रीडेबल पशु है उसका पूरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कवरेज के जरिए कवर करने के लिए हमने व्यवस्था कर रहे हैं। इसके संबंधित जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अच्छा कवरेज होगा तो सभी जानवरों को अच्छा काफ मिलेगा और इससे उनका दूध उत्पादन क्षमता भी बढ़ते जाएगा। अच्छा नस्ल का जो वीर्य हम जो यूज़ करते हैं तो इससे फार्मर का जो है ना दुगना हो सकता है। तो वो सिलसिले में हम कार्यरत है। इस मौके पर आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन द्वारा पशु नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान शीर्षक से एक किसान उपयोगी प्रकाशन का विमोचन भी किया गया। साथ ही संस्था द्वारा हर्बल पशु औषधियों से संबंधित एक प्रभावी प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। ये जो आज आईडीए के द्वारा जो सेमिनार आयोजित किया गया, इसमें जो ये पुस्तिका रिलीज़ की गई एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर द्वारा और डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव द्वारा, इसका मूल उद्देश्य ये था कि किस तरह से गांव में रहने वाले किसानों को ये जानकारी दी जाए कि किस तरह से वो अपनी जो पशु पाल रहा है उसकी ब्रीडिंग एफिशिएंसी को बढ़ाए। क्योंकि ये देखा गया है गांव में कि लोग कहते हैं कि साहब हमारे पशु का दूध बढ़ना चाहिए, लेकिन दूध बढ़े कैसे? अगर रिप्रोडक्शन बढ़ेगा तो ही प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इस पुस्तिका का मूल उद्देश्य है कि किस तरह से अपने पशु की रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। जैसे ही उसकी रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ती है, चाहे वो एआई से बढ़ती है, चाहे हर्बल औषधियों के इस्तेमाल से बढ़ती है, चाहे वो उनके खान पान से बढ़ती है, तो ऐसे कुछ केंद्र बिंदु हैं जो इस पुस्तिका में दिए गए हैं। और ये जो केंद्र बिंदु हैं, इसके ऊपर ये ध्यान दिया गया है कि किसानों को ये निःशुल्क पुस्तिका आयुर्वेद द्वारा दी जाए। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को महत्वपूर्ण सूचना पहुंचाने में स्थानीय पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। मीडिया एसोसिएशन समय समय पर स्थानीय पत्रकार, रिपोर्टर्स आदि का सम्मेलन आयोजित कर सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से स्थानीय जनजीवन तक पहुंचाने का प्रयास करता रहा है। पेश है इस सम्मेलन पर आधारित ये रिपोर्ट। पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मीडिया एसोसिएशन के तत्वाधान में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका विषय था औषधीय पौधों की मांग, उपलब्धता एवं उपयोगिता। इस विषय पर बोलते हुए दूरदर्शन की अपर महानिदेशक दीपा चंद्रा ने कहा, आज के मौसम की अगर आप सब्जी खाएं तो आज की बीमारियों से आप वैसे ही लड़ सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में जो सब्जी या फल आपको मिल रहा है वो दरअसल आज के मौसम के लिए आपके शरीर को पूरी ऊर्जा देता है। अगर पानी की कमी है तो तरबूज खाइए, खरबूजा खाइए, तो आपको
अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएं कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर आए अमेरिका से, गाड़ी में जा रहे थे, हमने कहा कि हल्का सा सर में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा सर में दर्द, फौरन जाइए एक्सरे कराइए, सीटी स्कैन करा लीजिए, पता नहीं क्या निकलेगा। तो मैंने कहा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक चम्मच अजवाइन से फर्क पड़ जाएगा। बहुत सारी चीजों के इलाज आपकी अपनी बुद्धि में है, सिर्फ आपको देखना है, परखना है, जानना है। इस अवसर पर निदेशक राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान के डॉक्टर मनोज कुमार पटेरिया ने बताया, आपको जान के प्रसन्नता होगी कि बहुत समय पहले आयुष विभाग और CSIR की एक संयुक्त परियोजना चलाई गई थी जिसका नाम था TKDL। TKDL मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। आपको ये भी याद होगा कि बहुत समय पहले अमेरिका जैसे देश हल्दी, चावल, नीम आदि का पेटेंट ले रहे थे, और उन पेटेंट्स को रिफ्यूट करने के लिए, क्योंकि ये भारतीय परंपरागत ज्ञान का खजाना है, तो पेटेंट एक्ट में एक व्यवस्था होती है कि वो प्रक्रियाएं, वो प्रौद्योगिकी, वो तकनीकें, वो जानकारी जो पहले से प्रचलन में है, उसका पेटेंट नहीं लिया जा सकता। तो भारत को ये सिद्ध करना पड़ा अपने पुराने अभिलेखों से, पुराने ग्रंथों से निकाल करके कि भारत में सदियों से, युगों से ये जानकारियां पहले से प्रचलित हैं, और उसके परिणाम स्वरूप विश्व की प्रमुख भाषाओं में जो वो दस्तावेज हैं भारत के, उनके अनुवाद किए गए, और वो अनुवाद पूरे दुनिया भर के पेटेंट कार्यालयों को उपलब्ध कराए गए, ताकि इस तरह के और भी जो दावे पेटेंट्स के लिए आते हैं वो इंटर ही ना होने पाए। सम्मेलन की अध्यक्षता श्री राजेंद्र अग्रवाल लोकसभा सांसद मेरठ ने की। उन्होंने औषधीय पौधों की उपयोगिता के बारे में बताया। और आज का जो कार्यक्रम है हमको उस माइंडसेट से निकलने का कुछ न कुछ एक रास्ता दिखाता है, कुछ न कुछ उसमें प्रेरित करता है, कुछ न कुछ उसके लिए हमको सेंसिटाइज करता है। इसके लिए मैं इस कार्यक्रम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस सम्मेलन में अलग अलग क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्यों के लिए मीडिया एसोसिएशन की तरफ से शॉल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की। मंगलवार और बुधवार को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बरसात होने के आसार हैं। मंगलवार और बुधवार को हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कुछ जगह बरसात होगी। पूर्वोत्तर भारत में मंगलवार और बुधवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश होगी। मंगलवार और बुधवार को असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी बरसात होने के आसार हैं। अगर मध्य भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बरसात होगी। मंगलवार और बुधवार को विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में बादल बरस सकते हैं। पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में मंगलवार और बुधवार को बरसात हो सकती है। दक्षिण भारत में मंगलवार और बुधवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कुछ जगह बरसात होगी। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों और तटीय कर्नाटक में कुछ जगह बरसात होगी। खबरें खेती की में आज बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। प्रधानमंत्री जी का सपना है वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का। ये लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है अगर आप खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में अपना हाथ आगे बढ़ाएं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में किसान अगर भेड़ और बकरी पालन करें तो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं, खासकर बकरी पालन कर पश्मीना ऊन उत्पादन से। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास पेशकश। भेड़ पालन ही की तरह राज्य में बकरी पालन एक फायदेमंद इंडस्ट्री का रूप धारण कर रहा है। बकरी को राज्य में दूध और मांस के लिए पाला जाता है। इस क्षेत्र से जहां हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, वहीं सरकार को भी किसी न किसी तरह इससे लाभ प्राप्त हो रहा है। यूं राज्य में बकरी पालन से जुड़े हुए लोगों के कल्याण के लिए सरकार कई तरह के उपाय कर रही है और इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को उत्तम दर्जे की बकरियों को पालने की तरफ प्रेरित किया जा रहा है। शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय श्रीनगर का खोज केंद्र बकरी के उचित ब्रीड पैदा करने के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है और इस सिलसिले में इस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अथक काम कर रहे हैं और विश्व भर में इस हवाले से हो रही खोज का दायरा राज्य तक बढ़ाने के अलावा स्वयं भी इस क्षेत्र में परिशिष्ट काम कर रहे हैं। ये स्टेशन माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर शीप एंड गोट सुकॉस्ट के अंडर आता है। सुकॉस्ट शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तहत हमारे यहाँ दो इम्पॉर्टेंट मैंडेट्स है। एक हमारे BVSC स्टूडेंट्स के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए है और दूसरा ये हमारा रिसर्च बेस है गोट्स के लिए। यहाँ हम इस वक्त कम से कम 3 ब्रीड्स के गोट पाल रहे हैं जो एक रिसर्च बेस है जिन पर रिसर्च की जा रही है और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमारे इस स्टेट में नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट गोट जो हमारे पास ये बॉयर है, कलर्ड ब्राउन, इसमें ये छोटे बच्चे हैं, ये आप देख रहे हैं। टिपिकल इसकी बॉडी होती है, कलर इसका टिपिकल है वाइट विद अ ब्राउन नेक और अ हेड, दैट्स अ टिपिकल बॉयर। ये एक मीट पर्पस माना जाता है। वर्ल्ड्स दिस यू कैन से इट्स अ स्वीट मीट जो वर्ल्ड में चवान जिसको गोट मीट कहा जाता है उसमें ये सबसे बेहतरीन गोट है, बॉयर गोट, जो यहाँ की नहीं है, ये इंग्लिश ब्रीड है। इसको हम यहाँ लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। एक प्योर ब्रीड लेके हम अपने लोकल को इसके साथ क्रॉस कराना चाहते हैं, वो एक प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। दूसरा हमारे यहाँ पश्मीना गोट है, ये आप देख सकते हैं, ये पश्मीना गोट है। लद्दाख रीजन इसका नेशनल ट्रैक्ट है, लेकिन हम यहाँ इस बेस में, रिसर्च बेस में लाना चाहते हैं इसको। हम देखना चाहते हैं कि यहाँ हमारे इस रीजन में जो है इसका पश्मीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पे माइनस टेम्परेचर्स उतने नहीं जा रहे हैं जितना ले है। इसका बेसिक जो नेशनल ट्रैक्ट है जहाँ का टेम्परेचर -20 से नीचे जाता है, लेकिन हमारी ये कोशिश यहाँ है कि इसके यहाँ देखेंगे लायबिलिटी है, इसका यहाँ अडेप्टेबिलिटी है। इंशाअल्लाह अभी तक 3-4 साल से यहाँ बन रही है और इसके ब्रीड्स भी इसका जो है नंबर भी बढ़ रहा है। पश्मीना बहुत कम आ रहा है लेकिन सर्वाइव इन हालात में ये कर रही है। इसके साथ साथ इसका एक खुसूसी हमने एक नूरी यहाँ डेवलप किया था, ये तो बहुत पहले की बात है। नूरी एक क्लोन्ड बेबी थी जो हमने गोट से, पश्मीना गोट से ही वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड बेबी था नूरी पश्मीना गोट में, और इस वक्त वो ज़िंदा है पिछले 3-4 साल से। इसका 2 बच्चे भी आ चुके हैं अभी तक। उसके साथ साथ हमारे यहाँ बकरवाल जो हमारा लोकल ब्रीड है, बकरवाल जो ये सब देख रहे हैं यहाँ मल्टी कलर्ड, ये जो ब्रीड्स हैं आपके, ये हमारे लोकल ब्रीड्स हैं बकरवाल। और ये हमारा प्रोग्राम है कि बकरवाल और बॉयर हमारा क्रॉस हो, ताकि जो बॉयर का मीट पर्पस गोट है वो ट्रेट्स उसमें आ जाएंगे और वो हमारा एक
हेवी वेट और मीट पर्पस जो एक ब्रीड आ जाएगा वो हम डेवलप करना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ बहुत सारे बायर क्रॉसेस आपको मिलेंगे। ये आपको क्रॉसेस ही मिल रहे हैं, ये आपको क्रॉस मिल रहा है, वो आपको क्रॉस मिल रहा है। ये बायर क्रॉसेस हैं जो हम लोग लोकल और बायर के साथ कराते हैं। ये इस तरीके से हम लोग गोट्स यहाँ पे एक रिसर्च बेस के तहत ये चीज़ें यहाँ हम कराना चाहते हैं। साथ साथ इसमें जो इस वक्त हमारा, आप बहुत देख रहे हैं कि इस वक्त किड्स बहुत आ चुके हैं और ये सीज़न है हमारा किडिंग और लैम्बिंग का। दिस सीज़न बेसिकली ये शॉर्ट लाइट ब्रीडर्स होते हैं, शॉर्ट डे ब्रीडर्स इनको हम कहलाते हैं। इनकी ब्रीडिंग सितंबर से शुरू हो जाती है और इनकी जो किडिंग और लैम्बिंग इस वक्त फरवरी से शुरू हो जाती है मार्च तक। अभी आप बहुत सारे किड्स देखते होंगे और मोस्टली हमारे गोट्स जो यहाँ रहते हैं थ्रू आउट ईयर स्ट्रेस में रहती हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इनकी ब्रीडिंग हम ट्वाइस भी कराते हैं पर ईयर। लेकिन लैम्ब्स में हमारे स्ट्रिक्टली वो शॉर्ट डे ब्रीडर्स हैं, उनकी हमारे लैम्बिंग एक ही साल में आ जाता है। ये सब अब थोड़ा सा स्टॉक है यहाँ पे जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये सिर्फ फीमेल्स हैं यहाँ और मेन पर्पस हमारा रिसर्च है। हम मिल्क के लिए इनको यहाँ नहीं बना रहे हैं, मीट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए हमने यहाँ बायर जो है इंट्रोड्यूस कर चुके हैं हम यहाँ, ताकि जो स्टेट मटन डिपेंडेंट है, चवान डिपेंडेंट है, जहाँ स्कर्सिटी ऑफ मीट बहुत ज़्यादा है, हम चाहते हैं कि एक हमारा एक नेशनल स्टेट एक मैंडेट है कि वी वांट टू ऑगमेंट द मीट प्रोडक्शन in the state of J&K. That's one of the reason that we have taken Bayer over here for its crossing with our Bakarwal, so that we can get a breed which is good in meat and we can somehow help our state to come out of this scarcity of meat. That's one of the mandate of ours over here जो हम यहाँ Bayer introduce कर रहे हैं बकरवाल के साथ। पश्मीना का हमारा ये मैंडेट है कि we want that पश्मीना चूँकि बहुत हार्श कंडीशन में रहती है, हम चाहते हैं कि उसको देखें कि यहाँ पे वो अडाप्ट हो जाती है जो लोअर रीजन्स हैं J&K के, और वहाँ पश्मीना आता है कि नहीं आता है। दैट्स वन ऑफ द रिसर्च ओवर हियर। वो इसलिए यहाँ पश्मीना है। अभी तक पश्मीना अडेप्ट हो चुकी है यहाँ, लेकिन फाइबर जो पश्मीना जो यील्ड है वो बहुत कम है, वो हम इंक्रीज़ नहीं कर पा चुके हैं। बेसिकली हमारा एक यहाँ पे एक प्रोग्राम ही है कि हमारे कुछ फार्मर्स, प्रोग्रेसिव फार्मर्स हम उनके नाम दिए जाते हैं, ठीक है, जो हमारे साथ लेज़ान में रहते हैं। हम अक्सर हर साल अपने फार्मर्स, उन फार्मर्स को जो हमारे पास आ चुके हैं, रजिस्टर्ड हैं, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, उनको हम अपने स्टॉक में से बक्स देते हैं ताकि वो प्योर बक्स या क्रॉस बक्स जो हमारा बायर है उसको जाके वो अपनी फ्लॉक में क्रॉस ब्रीडिंग कराएं, ताकि उनका फ्लॉक जो है आगे जाके बढ़ जाए और उसको इम्प्रूव हो जाए, उसकी प्रोडक्टिव इम्प्रूव हो जाए। उस तरीके से हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहा है। वो भी नहीं बल्कि हम लोग बेच भी देते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत कम स्टॉक यहाँ रखते हैं। अक्सर जो हमारे यहाँ वीनर्स जिनको हम कहते हैं, वीनर्स, उनको हम बेच देते हैं अपने प्रोग्रेसिव फार्मर्स को, ताकि उनके पास ये जर्म प्लाज्म आ जाए और पूरा वाइड स्प्रेड इसकी जो है लोगों तक ये पहुँच जाए और पूरा स्टेट जो है इसका लाभ उसको पहुँच जाए। ये एक प्रोग्राम है। उस तरीके से हम लोग ब्रीडिंग के लिए रैम्स, ये बक्स भी देते हैं, रैम्स भी देते हैं और बेचते भी हैं, ताकि ये स्टेट में, पूरे स्टेट में जो भी इसके जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हमारे पास है उनके पास ये चीज़ आ जाए और ये हमारा नया ब्रीड जो है ये स्टेट में वाइड स्प्रेड इसका जो है ब्रीडिंग हो और उससे जो है मीट पर्पस जो है हमारा मीट स्कर्सिटी जो है, मीट डिफिशिएंसी जो है वो किसी हद तक, पूरा हम नहीं कह सकते हैं, किसी हद तक वो मीट अप हो जाए। स्टेट इसीलिए मानी जाती है, ये स्टेट शीप एंड गोट के लिए मौजूद है, क्योंकि ये ट्रॉपिक टेम्परेट रीजन है और अल्पाइन पैस्चर्स यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा है। अगर आप पीछे की तरफ नज़र डालें, वो हमारा सब ग्रेजिंग एरिया है। जो ये पहाड़ी है ये हमारा सब ग्रेजिंग एरिया, हालांकि बैरीन है, इसमें आपको ज़्यादा घास नहीं मिल रहा है। एक प्रोजेक्ट हमारा लिया हुआ है जो हम सिल्वर पैस्चर, एक कॉन्सेप्ट आजकल आ रहा है कि हम लोग चाहते हैं कि ये जो बैरीन लैंड है उसमें हम लोग कुछ ऐसे फोडर प्लांट्स लगाएं जो पर्टिकुलरली आप गोट्स में देखेंगे इनकी एक टिपिकल ग्रेजिंग एक्टिविटी है, कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको हम ब्राउजिंग कहते हैं। ये नीचे सर झुका के नहीं खाता है, बल्कि ये सर ऊंचा करके ही खाता है। आप देखेंगे अक्सर ये 2 पाँव उठा के ऊपर सब ट्री लीव्स पे ज़्यादा, ट्रीज़ पे ज़्यादा जो है खाते हैं। ब्राउजिंग नेचर इनका है, बहुत अच्छा नेचर है। उस लिहाज से हम लोग जो है एक सिल्वर पैस्चर, एक कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग रेज़ कर रहे हैं कि फोडर प्लांट्स हम लगा रहे हैं ऊपर। वो कोशिश हम कर रहे हैं कि
वहाँ पे फूड प्लांट्स हमें और थोड़ा सा पैस्चर जो है वो हम डेवलप करें जो पेरिनियल पैस्चर्स है, ताकि हमारा ग्रेजिंग जो है वो बढ़ जाए। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ नहीं बल्कि ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए है, जो हमारे बाकी जो देहाती हैं जो इस कारोबार के साथ है या जो इसके शौकीन हैं उनको भी ये कॉन्सेप्ट मिले कि वो फूड प्लांट्स को अपने उन जगह पे बैरियन लैंड्स पे लगा के और इसका फ़ायदा उठा के सिल्वर पैस्चर के हिसाब से और अपने इस मवेशी को जो है स्मॉल रूमिनेंट्स जिनको हम कहते हैं शीप और गोट को इनको जो है आराम से उनका ये न्यूट्रिशनल डिमांड्स है वो उनकी पूरी हो जाएंगी। इससे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, जो हमारी स्टेट है, स्टेट लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, 73% पॉपुलेशन हमारी रूरल पॉपुलेशन है और उसमें 90% हमारे जो सप्लीमेंट्री इनकम जिसको आप कहिए वो इसी लाइफ स्टॉक से आता है। और उसमें भी सबसे बेहतरीन बात यह है कि 90% ऑफ द वुमेन आर बेसिकली एम्पावर्ड इन दिस। जो आपका इस वक्त जो नेशनल एक प्रोग्राम है कि वुमेन एम्पावरमेंट, अगर हम अपने स्टेट में देखेंगे इन छोटे छोटे जानवरों को, शीप और गोट को पर्टिकुलरली हमारी माँ बहनें ही देखती हैं। अगरचे हमारे मेल्स बाहर जाके कमाते हैं, लेकिन एक इनकम का जो सप्लीमेंट्री सोर्स है वो घर में यही हमारे औरतें जो हैं वो काम करती हैं, इनको पालती हैं। यही हम इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा एक वास्ट प्रोग्राम है कि ये चीज़ें हमारे उनके पास आ जाए, जो हमारे यहाँ नई नई नस्लें बनती हैं, जो हमारे यहाँ क्रॉस ब्रीड्स बनते हैं, जो इम्प्रूव्ड ब्रीड्स जेर्मोप्लाज्म बन रहा है, वो हम चाहते हैं कि वो फील्ड में जाए, वो उन गाँवों तक पहुँच जाए। एक बार वो आपके पास पहुँच गया, आपका यील्ड बढ़ता है, आपके मीट प्रोडक्शन बढ़ जाती है और आपका मार्केट अच्छा है। कश्मीर में आपका मार्केट इस मटन का या चवान का बहुत अच्छा है, इस लिहाज से आपको कोई परेशानी नहीं है और एम्पावरमेंट की भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक दो चीज़ें मैं यहाँ कहना समझता हूँ ज़रूरी है, वो जो स्टेट को करनी ज़रूरी है। एक कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हों जो मॉनिटरीली आप उसको एक छोटे किसान को उठा के उसको आप दे, से 10 गोट्स दें, 15 गोट्स दें, 20 गोट्स दें, आप इनको पालिए और उनको इंश्योरेंस करें। लार्ज एनिमल्स में एक प्रोग्राम आ चुका है हमारे सेंटर से जो इंश्योरेंस स्कीम है, लेकिन स्मॉल रूमिनेंट्स के लिए हमारे पास अभी तक कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं है। ये होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कुछ हादसा हो जाता है, कभी कुछ बीमारी हो जाती है तो वो दिक्कतें हो जाती है। एक स्मॉल फार्मर के लिए बहुत बड़ा मुसीबत आ जाती है, वो क़यामत आ जाती है उसके लिए। एक इंश्योरेंस कवर रह जाता है तो बहुत मुमकिन है कि बहुत लोग इसको अडॉप्ट करें। ये एक अड़चन आ रही है इसको अडॉप्ट करने में एज अ बिज़नेस कि इनका एक इंश्योरेंस कवर नहीं है। और गवर्नमेंट के पास बहुत कम अभी स्कीम्स आ चुकी हैं, अभी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कुछ आ चुकी हैं जो शीप डिपार्टमेंट, स्टेट शीप डिपार्टमेंट के साथ वाबस्ता हैं, वो कुछ कर रहे हैं, जो किसानों तक जा रहे हैं, जो पुअर फार्मर्स उन तक जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो मेन मैंडेट यहाँ पे है एज दिस इंस्टीट्यूट, इट्स अ रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट का हमारा वो मैंडेट नहीं है। हमारा मैंडेट है कि हम आपको, अपने किसानों को एक ऐसा ब्रीड दें, एक ऐसा जेर्मोप्लाज्म दें जिससे हमारी जो मटन और चवान है वो बढ़ जाए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर।
तो देखा आपने किस तरह से पश्मीना उत्पादन कर आप अपनी आर्थिक वृद्धि में सुधार ला सकते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन के इस अंक में केवल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें हमारे कल के कार्यक्रम का विषय रहेगा सहकारिता द्वारा बीज उत्पादन। मुझे दीजिए इजाजत, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।